नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, मतलब कि सीखने लायक चीज़ है कि कैसे एक मानसिकता मतलब गढ़ी गई है इस्लाम के इस रिलीजन के अंदर। लेकिन उससे पहले यहाँ पर बात हो रही है कि भाई यूएई के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है। अब वो नहीं पता दुनिया का सबसे बड़ा है, लेकिन बहुत बड़ा मंदिर यूएई के अंदर बन रहा है, अबू धाबी के अंदर बन रहा है। अब बात करते हैं कि एक भाई साहब कह रहे हैं कि भाई दुबई को जो है या फिर यूएई को जो है इस टाइप का मंदिर नहीं बनाना चाहिए, दूसरी किसी आइडियोलॉजी को नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, इस्लाम के नाम पर जो हो रहा है उसी को आगे बढ़ाना चाहिए वगैरह वगैरह। मतलब कि इससे चीज़ से यहाँ पर भी भाई साहब कह रहे हैं कि भाई एक मंदिर बनने से इनकी मतलब इस्लाम खतरे में आ जाता है, सिर्फ एक मंदिर बनने से। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो यही पढ़ाया गया है कि भाई इस्लाम खतरे में। जब इस टाइप की चीज़ कराई जाती है ना, तब लोग घर से निकलते हैं। और जैसे पिछले दिनों चर्च तोड़ दिए गए थे, कई घर जला दिए गए थे, मंदिर तो कई बार तोड़े ही जाते हैं, हिंदुओं को मारा जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। मतलब इस सारी चीज़ में उनको जन्नत मिलती है, 72 हुरें मिलती है। और इंडिया में देख लीजिए कितनी लाख मस्जिदें होंगी। अरे ये छोड़िए, यूएस में देख लीजिए, यूरोप में देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए, वो सारे कंट्रीज आपको अलाउ करते तो उनका धर्म खतरे में नहीं आता। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। अबू धाबी की अगर बात करते हैं, यूएई की अगर बात करते हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर स्वामी नारायण मंदिर वहां पर बन रहा है। 27 एकड़ पर मुश्तमिल है ये मंदिर। आज हिंदुस्तान नहीं, इस पूरे विश्व में, इस पूरी दुनिया में हिंदुओं की आइडियोलॉजी से लेकर के हिंदुओं के जो संस्कार हैं, सनातनी धर्म की जो आस्था है, जो उनके रिचुअल्स हैं, जो उनकी सभ्यता है, उसको हर कोई अपनी प्रेरणा में ले रहा है। एज अ मुस्लिम कंट्री दुबई की गवर्नमेंट को बिल्कुल ये इक़दाम नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको चाहिए कि इस्लाम की तरवीज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना हिस्सा डालें, बजाय कि वो हिंदुइज़म या कोई ऐसे मज़हब के जो कि दीन इस्लाम के लिए ख़तरे का बाइस हो या उसको जो है अपना, तो उस हवाले से गवर्नमेंट को इसमें हिस्सा नहीं डालना चाहिए। इस आस्था और प्रेरणा और विश्वास और सभ्यता और संस्कार के बारे में पाकिस्तान को कभी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मेरे लफ्जों में और मेरे हिसाब से पाकिस्तान इज जस्ट एन एड्स की बीमारी में ये मैसेज आ रहा है कि ये जो मजहबी आज़ादियाँ ना होनी चाहिए। मुख्तलिफ कंट्रीज में जो पाबंदियाँ थी वो अब खत्म होने लगी हैं कि भाई इतनी बड़ी बड़ी इस्लामिक कंट्री है जहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी मंदिरें बन रही हैं, और उसके बाद भी 24 घंटा पहले पाकिस्तान में चर्च तोड़ दिया जाता है। तो ये सारी चीजें आप सुनते हैं, इस पे कन्फ्रंटेशन करते हैं, पर आपके देश में क्या ये पालन हो रहा है? मिसाल कायम करना चाहते हैं कि हम इतना बड़ा यानी कि मंदिर बना रहे हैं, और दुबई एक स्टेट है, उसमें बड़े बड़े बिजनेस टाइकून जो है ना वो मिलके एक स्टेट बना रहे हैं और इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। आपने मेरे से सवाल किया, मैं आपसे छोटा सा एक सवाल करना चाहता हूँ। हमारा जो खाना काबा है, अगर उसके नज़दीक कोई इतना बड़ा मंदिर बनाया जाता तो आपको कैसा फील होता? ये हमारे दिलों के साथ खेलने वाली बात है ना। मैंने आपको साफ लफ्जों में कहा है कि पाकिस्तान इज एन एड्स डिजीज, और आज यही रीजन है कि पाकिस्तान के मुंह पर सारे देशों ने थूक दिया है। भाई आप इंसान को इंसान नहीं रहने दे रहे हो, आप इंसान को उसकी मर्जी से जीने नहीं दे रहे हो, आप क्रिश्चियन के चर्च तोड़ रहे हो, आप हिंदू के मंदिर तोड़ रहे हो, आप वहाबियों की मस्जिद तोड़ रहे हो, आप शियाओं की मस्जिद तोड़ रहे हो, आप हिंदू बहू बेटियों को कंधे पर उठा करके कन्वर्शन करा रहे हो। मुस्लिम अगर हैं तो हिंदू भी हैं, और हिंदुओं को भी पूरा हक है कि उनको उनकी इबादत की जगह मिले। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये गलत चीज़ है। अब देखा जाए, हमारी अपनी हिस्ट्री देखी जाए तो हमारे जो मुगल एम्परर्स थे वो भी इस चीज़ को सपोर्ट करते। क्या कहेंगे, इससे पहले भी एक मंदिर की इनॉग्रेशन की गई और अब इस मंदिर की इनॉग्रेशन फरवरी 2024 में हो जाएगी। और एस जयशंकर का एक बयान आता है कि भारत की संस्कृति पूरे वर्ल्ड में फैल रही है और पूरा वर्ल्ड आज हमारे लिए चल रहा है। दुनिया के बड़े इस्लामिक देश अबू धाबी में स्वामी नारायण की मंदिर की स्थापना रखी जा चुकी है। 90% मंदिर बिल्कुल तैयार हो चुका है। 2024 में उसका इनॉग्रेशन होगा, और लास्ट 2019 की तरह बिल्कुल हमारे श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी वहां पर रहेंगे। जिस तरह से हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहां पर बिल्कुल इंस्पेक्शन कर रहे हैं, सारी चीजों को देख रहे हैं, डिजाइन्स को देख रहे हैं,
वहाँ के आर्किटेक्चर्स को देख रहे हैं, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं, दीवारों की नक्काशी को देख रहे हैं, जो जिस तरह से तराशी जा रही है उसको देख रहे हैं। और उसके बाद जब वो मंदिर बिल्कुल तैयार होगा तो उसके इनॉग्रेशन में हमारे भारत के प्रधानमंत्री जाएंगे और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। आज हिंदुस्तान नहीं, इस पूरे विश्व में, इस पूरी दुनिया में हिंदुओं की आइडियोलॉजी से लेकर के हिंदुओं के जो संस्कार हैं, सनातनी धर्म की जो आस्था है, जो उनके रिचुअल्स हैं, जो उनकी सभ्यता है, उसको हर कोई अपनी प्रेरणा में ले रहा है, उसको हर कोई मानता है। आप इंडोनेशिया देख लो ना, इंडोनेशिया की करेंसी में भगवान गणेश की पिक्चर आती है। इंडोनेशिया क्या है? सबसे बड़ा इस्लामिक देश है। इस चीज से तो डिनाई ना पाकिस्तान कर सकता है, ना हिंदुस्तान के मुसलमान कर सकते हैं। तो इंडोनेशिया की करेंसी में शिव भगवान जी होते हैं। इंडोनेशिया की जो एयरलाइंस है वो गरुदा, जो एक भगवान के नाम पर है। तो आज एक सिनेरियो है कि सही से ये चीजें समझ में आ रही है कि इस्लामिक देश जो कभी 1950 में मंदिरों की स्थापना हुई थी, अब जाकर के 2023 में, 19 में, 18 में हमने देखा है कि इतने बड़े बड़े इस्लामिक देश जो है वो इतने बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना कर रहे हैं। और जिस मंदिर के बारे में, आबू धाबी के जिस मंदिर के बारे में अभी हम दोनों डिस्कशन कर रहे हैं, वो इस दुनिया की, इस पूरे कायनात की, इस पूरे सरजमीन की सबसे बड़ी मंदिर बनने के लिए जा रही है, जो 90% कंप्लीट हो चुकी है। देखिए, आस्था, प्रेरणा, विश्वास, ये सारी चीजों को कोई इनकार नहीं कर सकता है, कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। जो चीजें ऋग्वेदा में लिखी हुई हैं, उस चीजों को कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। भले ही हमारे मौलवी मुल्ला ये कह दे कि भाई आयुर्वेदिक दवा खाने से चुस्ती फुर्ती आ जाती है, पर ये आयुर्वेदिक दवा आया कहाँ से? ऋग्वेदा से आया है, क्योंकि वहां पर आयुर्वेदा के बारे में लिखा हुआ है। देखिए, ये जो चीजें हैं, इस आस्था और प्रेरणा और विश्वास और सभ्यता और संस्कार के बारे में पाकिस्तान को कभी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मेरे लफ्जों में और मेरे हिसाब से पाकिस्तान इज जस्ट एन एड्स की बीमारी। आज जिन्ना से लेकर के पाकिस्तान को आप आज के दिन तक देख लो, एक अचीवमेंट आप बता दो, चलो एक अचीवमेंट आप बताओ। अभी कल ना चर्च टूटा है आपके यहाँ, क्यों टूटा? अगर एक चर्च है पाकिस्तान में और क्रिश्चियन उसमें जा रहे हैं अपने धर्म को पालन करने के लिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? 150 साल की मंदिरें तोड़ी जाती हैं। अगर कोई हिंदू वहां पर जा रहा है अपने आस्था को पूरा करने के लिए, अपनी पूजा करने के लिए, इससे क्या प्रॉब्लम है? आप इस्लाम, चलो ठीक है, मैं मानती हूँ कि आप इस्लामिक देश है, तो क्या कुरान ने मना किया है कि आप दूसरे धर्मों को आप बिल्कुल भी किसी भी तरीके से आप उसके पूजा की जगह को आप तोड़ दोगे? क्या कुरान ने ये कहा है मंदिरें तोड़ने के लिए? क्या कुरान ने कहा है मस्जिदें तोड़ने के लिए? क्या कुरान ने कहा है चर्च और गिरजा तोड़ने के लिए? मैंने नहीं पढ़ा, और ऐसे मुसलमानों को भी दुरुस्त होने की जरूरत है। निम्रा, मैं पाकिस्तान में एक चीज बताना चाहूंगी कि आबू धाबी में विश्व की सबसे बड़ी मंदिर बन रही है। इस बातों पर कन्फ्रंटेशन करने के लिए पाकिस्तान के हर यूट्यूबर्स और हर चैनल खड़े हो जाते हैं। दुबई में सबसे बड़ी मस्जिद बनी, उसके बाद सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस खुर्शीद ने नमाज के लाउड स्पीकर पर एक मेंटेनेंस लगा दिया, एक लॉ बैठा दिया कि भैया आपको नमाज जो है वो मस्जिदों के अंदर ही पढ़ना है या घर के अंदर पढ़ना है, आप सड़क को आप नमाज के लिए यूज नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें आप सुनते हैं, इस पे कन्फ्रंटेशन करते हैं, पर आपके देश में क्या ये पालन हो रहा है? क्या आपका देश इस चीज को मानने को तैयार है कि दुबई मान रहा है लिबरल माहौल, अब विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है वहां पर जो 90% कंप्लीट हो चुका है, दुबई, सऊदी अरबिया मान रहा है, इंडोनेशिया जो सबसे बड़ी इस्लामिक कंट्री है जहां पर लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है वो मुसलमान करेंसी पे गणेश भगवान का फोटो रखते हैं। तो क्या पाकिस्तानी चैनल्स इस बारे में कन्फ्रंटेशन तो करते हैं, लेकिन क्यों नहीं उसको पालन करते हैं? हम आपको समय क्यों देते हैं? ताकि कुछ अवेयरनेस हो जाए। आप मुझसे समय क्यों लेती हैं?
ताकि लोगों के ख्यालात थोड़े से चेंज हो जाए। और फिर इतने समय को देने के बाद और इतनी बातें, इतने तथ्य, इतने डेटा, इतने प्रूफ्स रखने के बाद, और आप भी खुद भी समझते हैं कि भाई इतनी बड़ी बड़ी इस्लामिक कंट्री है जहां पर विश्व की सबसे बड़ी मंदिरें बन रही हैं, और उसके बाद भी 24 घंटा पहले पाकिस्तान में चर्च तोड़ दिया जाता है। कहाँ है भैया आपका वो केयर टेकर वाला जो अभी नया प्राइम मिनिस्टर बना है, जो 3 दिन पहले ये कह रहा था कि हमने 8 मिलियन लोगों को कश्मीर में प्रिजनर बना करके रखा है। तो अब वो जवाब कहाँ देगा, कैसे देगा? उसका जवाब मुझे चाहिए, मुझे तो चाहिए उसका जवाब।